नमस्कार बच्चों। तो आप सब आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसका सीरीज फर्स्ट देख लिए होंगे। वो आप पार्ट 1 को पहले देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 को आप पहले देख लेंगे, फिर ये आपका पार्ट 2 है। यानी पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 15 तक बताया गया है, ठीक है। और हम बार बार बोलेंगे 50 क्वेश्चन आप देख लीजिए और 50/50 आप ले लीजिए, क्योंकि हर एक कंसेप्ट में मैंने बताया है, इसमें कोई डाउट नो डाउट। बस आप वीडियो को क्या कीजिए, पूरा आप देख लीजिए, मजा आ जाएगा। अब देखिए एपी 5, 8, 11 का सर्वंतर है, इसमें से सर्वंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। तो T2 आपके पास कितना है, दूसरा पद कितना है 8, पहला पद कितना है 5। अब घटा दो, 8 में से 5 गया कितना, तो 3 उत्तर हो गया, सीधी बात है। और एक बात जानते हो, एक क्वेश्चन जानते हो, वो ऐसा पूछता है 2 है या x है 5 है, ठीक है। अब कहेगा ये एपी में है, एपी में है ये 3 पद, तो x बराबर 8। अगर 3 पद एपी में है भाई, 3 पद हो 4 पद हो, तो सर्वंतर हमेशा समान होगा। और सर्वंतर क्या होता है सबको पता है, T2 माइनस T1 बराबर कितने, T3 माइनस T2 को होगा, ओके। अब T2 आपके पास कितना है बताइए, x है। T1 कितना आपके पास है, 2 है। T3 कितना है, 5 है। T2 कितना है, x है। अब x इधर ले आइए, तो x प्लस x हो गया, यहाँ 5 है, माइनस 2 है, इधर आएगा प्लस 2 होगा, ये 7 हो गया। x x को जोड़ दो, 2x हुआ। 2x का मान कितना हुआ, 7 हुआ। और यहाँ से x बराबर कितना होगा, 7/2 आंसर। बस ये बड़ा ही स्टार क्वेश्चन है, इसको मत भूलिएगा, खोद देते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 7, 10 तेरे को 10वां पद निकाले। देखो सबसे पहले अनवा पद का आप सूत्र आप देखेंगे, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ओके। अब इसका देखिए, a समझते हैं ना, a होता है प्रथम पद होता है, 10वां पद पूछा यानी T10, a का मान कितना हो गया 7 प्लस 10वां पूछा यानी n का मान कितना होगा 10 माइनस 1 d क्या होता है सर्वंतर, 10 में से 7 गया तो 3, d क्या होता है T2 माइनस T1, यानी क्या 10 माइनस 7 इक्वल कितना होगा 3 हो गया। अब देखिए 7 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुना 3, फिर 7 प्लस 9 तिया 27, 7 7 कितना हो गया 14, यानी कि 34 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया बताइए, 34 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका 2 मार्क्स में भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो ध्यान रखना इस फॉर्मूला का Tn बराबर n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 3 पद जो है एपी में, तो n का मान अभी तुरंत मैंने जस्ट बताया था, नहीं भी बताया, अभी बताया ना, T2 माइनस T1 बराबर किसके होगा, T3 माइनस T2 का। अब देखो T2 कितना है n माइनस 4 बराबर T3 कितना आपके पास 5 माइनस n। अब n को इधर ले आइए, n प्लस n इक्वल कितना होगा 5 प्लस 4 के। अब n को जोड़ोगे तो कितना होगा 2n बराबर 9 के, या n बराबर कितना होगा 9/2 के। बस आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, एपी के पदों का योग है। फॉर्मूला आपको रहेगा, ऑप्शन रहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, अब ध्यान रखना है। एपी के पदों का योग सूत्र दे देगा आपको, ठीक है। तो एस एन बराबर याद देखना n/2 होता है इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ एपी के पदों का योग। एस एन बराबर क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ओके। ध्यान रखना, या एक और सूत्र होता है n/2 इंटू a प्लस Tn भी होता है, ठीक है। या कहीं आपको L रहेगा अंतिम पद, ऐसा भी रहेगा ऑप्शन, a प्लस L भी होता है। तो ये तीनों के तीनों आपका एपी के पदों का योग का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट, आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, एक बार से ना कुछ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एपी दिया है, इसके 10 पदों का योग पूछ रहा है। 10 पदों का योग आपका 2 नंबर में भी रहेगा और ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा। तो यहां से आप देखेंगे a 5 है, d बराबर क्या होगा T2 माइनस T1,
8 माइनस 5 कितना हो गया 3 10 पदों का योग, यानी कि S10 पूछ रहा है। नहीं तो हम जानते हैं चूंकि Sn का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब यहां देखो S10 बराबर 10 बाई कितना हो जाएगा 2, 2a, a का मान कितना आपके पास है 5 प्लस 10 माइनस 1, ठीक है, डी कितना आपके पास है 3, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 5 इंटू 2 पंजे कितना 10 प्लस 10 में से गया 9 गुना 3। ओके, फिर देखिए 5 इंटू 10 प्लस 9 तिया 27, फिर 5 गुना 27 10 37, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18, कितना आंसर होगा 185। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप 2-3 बार बना लीजिएगा। इस टाइप का आपका क्वेश्चन फिक्स है, नो डाउट है, आपको एग्जाम में पूछेगा ही। ओके, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, किस पद में, अरे बाबू रे बाबू इतना आसान, और 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही यहाँ से, नो डाउट है। -4 2 किस पद में है, तो एक बात याद रखना, इसमें देखिए ये x है, ये x डैश बोलते हैं, y डैश, प्लस प्लस, फिर इधर आइएगा माइनस, फिर प्लस, दोनों क्या होगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो गया, ठीक है। अब यहां पर पूछ रहा है -4 2 किस पद में, तो देखेंगे -4 2 तो माइनस, फिर क्या है +2। अब देखिए कौन से पद में जाएगा, माइनस फिर प्लस, माइनस फिर प्लस, यानी द्वितीय में, किस में जाएगा द्वितीय में जाएगा। नहीं आपको क्वेश्चन कभी पूछ रहेगा -3 -2 किस में जाएगा, किस में जाएगा, यानी दोनों का दोनों माइनस, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, किस में आता है मेरे भाई, इसमें देखिए, यानी थर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। अब बताओ भाई किस में है, थर्ड में है। नहीं आने वाले सर्दी खांसी है, क्या करें, तो थर्ड में बोलिएगा, कौन सा है थर्ड कोऑर्डिनेट होगा। तो आपको ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन ए में रहेगा फर्स्ट, बी में रहेगा सेकेंड, ठीक है, मान लीजिए थर्ड, सी में रहेगा आपका सेकेंड, तो किस में है थर्ड में है, आप बी ऑप्शन को चूज करोगे। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आगे आओ चलते हैं। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, अरे बोल क्या लाजवाब गजब की क्वेश्चन है, एकदम कई बार पेपर में छप गया है, इस बार भी छपेगा। यहाँ देखिए मूल बिंदु से दूरी का सूत्र बोल रहा है, यानी कहने का मतलब ये मूल बिंदु है, कोई बिंदु यहाँ पी ले लिया, दोनों के बीच डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डी क्या होगा, ये होता है एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर का रूट होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आपका 4 ऑप्शन रहता है, तो आप ये वाला में टिक कर देते हैं। देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछता है 3,4 मूल बिंदु से कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर है, दूरी पर है, ये क्वेश्चन छप जाएगा आपके पेपर में। मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है ना, डी बराबर रूट अंडर क्या होता है मेरा भाई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर रूट अंडर एक्स मान कितना 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 9 कितना 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। अरे भाई 5 मात्रक लिखना एग्जाम में 2 मार्क्स में अगर पूछे तो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में 2 मार्क्स वाला पेपर में भी वो सिर्फ 5 लिख के आ जाएगा, तो उसका एरर हो जाएगा, कट जाएगा 5 मात्रक, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, आपको लग भी रहा होगा, लेकिन समझ में जरूर आता होगा, ठीक है, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। देखिए अभी तो आगे, अभी तो एक क्वेश्चन बताएं, 3,4 मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। चलिए 24 देखिए, भुज, अरे बाबू रे लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप सवाल। सबसे पहले एक जान लीजिए एक्स कोमा वाई है, तो ये एक्स को हम लोग बोलते हैं भुज बोलते हैं, वाई वाला को हम लोग कोटि बोलते हैं। अब तो जानवे करते हैं, ऑप्शन में रहेगा भुज है 6 रहेगा, फिर -5 रहेगा, 11 दे देगा। अब बताइए क्या पूछा, भुज कौन है, तो एक्स नियामक भुज, वाई नियामक कोटि, भुज कौन हो जाएगा मेरे भाई, भुज कौन होगा एक्स नियामक, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा 6। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। टोटल आप देख लीजिएगा, आपको 100% छपेगा आपके पेपर में, खाली एक बार नहीं देखना है, 2-3 बार आपको देखना है। बिंदु 2 3 और 4,1 के बीच की दूरी,
दो बिंदु आपके पास है, मान लो ये पी क्यू है, पी नियामक 2 3, इसका 4,1, दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। डी बराबर, सूत्र याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ये वाला जो है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये वाला x2, ये y2। अब x2 कौन है बोलो, 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर जोड़ y2 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर रूट अंडर चल देना है, 4 में से 2 गया बोलिए, 2 2 का स्क्वायर जोड़ माइनस 2 का स्क्वायर, फिर बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, 4 प्लस 4। ठीक है, 4 4 कितना हो गया 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, कितना हो गया 2√2 मात्रक। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 मास में भी, 2 मास में पूछेगा, आप ऐसे मात्रक लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, यहां से नंबर कट जाएगा नहीं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26। 26 में देखिए अब ट्राइगोन आ गए हैं, सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यदि साइन थीटा का मान 5/12 तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें। एक तो इसको तो ऐसे भी बना सकते हैं, 2 टाइप से बना सकते हैं। कोस थीटा बराबर जो होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है का रूट। ओके, फिर 1 माइनस साइन के कितना मान है 5/12, 5/12 पुट कर दो होल स्क्वायर कर दो, फिर 1 माइनस कितना हो जाएगा 25/144। ओके, फिर देखिए 144 नीचे रहेगा लघुत्तम, फिर 144 माइनस 25। ठीक है, 144 में 25 गया तो कितना बचा, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, और ये 13 में 2 गया तो कितना बचेगा, 13 में 2 गया 11, 119/144 रूट। फिर इसको आगे बढ़ाइए तो 119 का तो वर्गमूल नहीं होगा, इसको सॉरी 119 और इसका 12 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 144 सही है, 25 घटा के 119 एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे हम लोग चलते हैं 27। क्वेश्चन 27 देखिए मेरे भाई, tan फाई का मान है इतना तो tan स्क्वायर फाई का मान, अरे कितना आसान क्वेश्चन, बहुत इजी है। अब देखिए इधर स्क्वायर किया तो इधर भी ना करेंगे, tan स्क्वायर फाई है थीटा है, इधर स्क्वायर किया है तो इधर भी स्क्वायर कर दो, 3/4 का स्क्वायर कितना होगा 9/16। आपके ऑप्शन में पहले से रहेगा 3/4, बी में रहेगा 4/3, सी में रहेगा 9/16, तो किस में टिक मारोगे 9/16 में, ऐसे ऑप्शन में आपको रहेगा। बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है, या कभी रह सकता है इसे साइन थीटा बराबर 4/3, 4/3 ये गलत है लिखना, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, इसका भी याद रखना ध्यान। ठीक है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बेसी और कर्ण छोटा, ये गलत है, ऐसा नहीं होना है। 3/4 हो सकता है, इतना दे देगा तो पूछेगा साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछे, 3/4 का स्क्वायर कर देना, कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसा भी पेपर में छप जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं 28 पर चलते हैं, बड़ा आसान है। देखिए साइन 45 का मान पूछा है, तो इस टाइप का भी वैल्यू अगर आप याद कर लोगे ना, साइन 0 कितना, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है, फिर कोस 0 1 होता है, कोस 30 √3/2 होता है, कोस 45 1/√2 होता है। ठीक है, फिर कोस 60 हाफ चल जाएगा 1/2 हो जाएगा, कोस 90 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, फिर बनेगा। आप यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा 1 1/√2, ठीक है, √3/2, आप किस में टिक मारोगे, साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक है, या कभी कभी जानते हो ऐसा पूछ जाएगा साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 1/2 1/√2, तो आपका आंसर इसका बी होगा। स्क्वायर करोगे 1/√2 का स्क्वायर करोगे ना, तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा।
सीधी बात है, बहुत इजी है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है समझ में आता होगा। फिर देखो वही टाइप का क्वेश्चन आ गया ना। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या रहेगा, 1/√3, बी में रहेगा 1, सी में रहेगा √3/2, डी में रहेगा 0। tan तो इसका मान कितना होता है, 1/√3 होता है। यहीं पे अगर स्क्वायर का पूछ देता तो 1/3 हो जाता है, याद रखना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए 30 को देखिए, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान, मतलब क्या कि किसका मान 1/2 होता है। साइन का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसका मान 1/2 होगा। तो सीधी बात है, साइन 30 का मान होता है, कितना होता है, साइन 30 का मान हाफ होता है। अगर इन दोनों का आप तुलना कीजिएगा, LHS बराबर है ना, तो RHS बराबर होगा, कितना होगा, थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। या पूछेगा साइन x बराबर 0, तो x कितना होगा, वह साइन के कौन मान 0 होता है, तो साइन 0 का मान 0 डिग्री का मान आपका 0 होता है, याद रखना है। ऐसा वाला भी सवाल आपका फिक्स रहेगा, आपको याद कर लेना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, साइन साइन 2 थीटा बराबर √3/2, तो थीटा वाट, ठीक है, 60 डिग्री 30 डिग्री। देखिए चल दो ऑप्शन देते हैं, आप चुन के देखो, आप बताओ हमको कि कौन सा आंसर होने वाला है इसका। बड़ा ही आसान है। देखिए ये कितना होता है, 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3 होता है, यानी 2 थीटा का मान कितना 60 डिग्री होगा। साइन इसका यानी कि ये 60 डिग्री होना चाहिए, साइन 60 का मान √3/2 होता है, यानी 2 थीटा का मान 60 डिग्री होना चाहिए। मैंने लिख दिया, यहाँ से थीटा कितना होगा, 60/2, भाग दे दो, कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, यानी आंसर बी होगा। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये पार्ट 2 वीडियो हो गया, इसमें 10 ही क्वेश्चन का डिस्कशन किया। शेष जो क्वेश्चन है उसको पार्ट 3 में हम करेंगे। ठीक है, इसको देखिए 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा ना, मजा आएगा। जितना है उसको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, आप पढ़े ही है भरसा, थोड़ा सा रिकॉल बस करा देते हैं, आपको काफी फायदा हो जाएगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।